Hi friends, welcome back to my YouTube channel Techie Bees. आज मैं आपके लिए हाइसेंस के न्यूली रिलीज फ्लैगशिप मॉडल U6N Pro 4K मिनी LED QLED टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसकी पिक्चर क्वालिटी एक्सीलेंट है। ये मॉडल दो साइज वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 55 और 65 इंचेस। इन दोनों साइज वेरिएंट्स का इंट्रोडक्टरी प्राइस इस समय आपकी स्क्रीन पे है। इनको खरीदने की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इन दोनों साइज में से किसी भी टीवी को परचेज कर सकते हैं। तो ये है 55 इंचेस हाइसेंस U6N QLED मिनी LED टीवी। बॉक्स के ऊपर टीवी की हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। इस टीवी को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। चलिए अब इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा 2 पीस मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, वॉल माउंट, यूजर मैनुअल गाइड, वारंटी कार्ड, रिमोट, 2 AAA बैटरीज और एक पावर कॉर्ड रखा मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड प्लास्टिक और मेटल का यूज किया गया है। 3 साइड से टीवी बेजल लेस है और नीचे का बेजल भी अल्ट्रा स्लिम है, जिसके लेफ्ट साइड में हाइसेंस की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के लेग्स मेटालिक है, जो 180 डिग्री डिजाइन के साथ आते हैं। दोनों लेग्स में केबल मैनेजमेंट का प्रोविजन भी दिया गया है। स्टैंड का डिजाइन काफी स्टाइलिश है, जो टीवी के ओवरऑल लुक को इनहेंस करता है, क्योंकि टीवी के लेग्स थोड़े एलिवेटेड पोजीशन में फिट होते हैं। टीवी के नीचे किसी भी साउंड बार को इजिली प्लेस किया जा सकता है। पीछे की ओर भी टीवी को एक डिसेंट डिजाइनिंग दी गई है। लेफ्ट साइड में पावर पोर्ट दी गई है और राइट साइड में मोस्ट पोर्ट्स का प्लेसमेंट है। टीवी के बैक में भी कुछ पोर्ट्स दी गई हैं। स्पीकर्स का प्लेसमेंट नीचे की ओर दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एलिगेंट और स्टाइलिश है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसमें आपको वॉइस कमांड के फीचर के अलावा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब म्यूजिक, प्राइम वीडियो, मीडिया और ब्राउजर की हॉट कीज मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 2 USB पोर्ट्स, 4 HDMI पोर्ट्स, एक इथरनेट पोर्ट, एक AV इन पोर्ट, एक SPDIF पोर्ट, एंटीना पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। इसमें दी गई HDMI पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। इसमें HDMI 2.1 के अलावा HDMI eARC भी दी गई है। ये टीवी Wi-Fi 6 सर्टिफाइड है और इसमें डुअल बैंड Wi-Fi मिलता है। इसमें दिए गए ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K QLED टीवी है, जिसमें नेटिव 60 हर्ट्ज पैनल दिया गया है, जो स्मूथ मोशन रेट के थ्रू 120 हर्ट्ज तक बूस्ट हो जाता है। टीवी में MEMC भी दिया गया है। इस टीवी का कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है और इसमें फुल अरे मिनी LED सेटअप दिया गया है, जो लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है। इस टीवी में HDR10, HDR10+, HLG और डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट दिया गया है। ये टीवी बिलियन से भी ऊपर कलर्स डिस्प्ले करता है। इसमें दिया गया हाई व्यू इंजन डायनेमिक टोन मैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर फ्रेम्स को रियल टाइम में एनालाइज करके कलर्स, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को प्रिसिशन से एडजस्ट करके पिक्चर इनहैंसमेंट करता है, जिससे इस टीवी पे एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। इस टीवी में AI 4K पिक्चर अपस्केलिंग दी गई है। टीवी में एम्बिएंट एडेप्टिव लाइट दी गई है, जो रूम लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को एडजस्ट करती है। टीवी में दूसरे मोड्स के अलावा स्पोर्ट्स मोड, फिल्म मेकर मोड और IMAX इनहैंस मोड दिया गया है। इस टीवी में 20 वॉट्स आउटपुट के डुअल डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आते हैं। ये एक लिनक्स बेस्ड स्मार्ट टीवी है, जिसमें वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। टीवी में रिमोट के थ्रू वॉइस कमांड का फीचर भी दिया गया है। इस टीवी में एंड्रॉइड के अलावा एप्पल डिवाइसेस से भी कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें एप्पल होम किट और एयरप्ले दोनों दिए गए हैं। तो ये तो थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। हाइसेंस U6N में 8 बिट 60 हर्ट्ज FRC पैनल दिया गया है। ये टीवी फुल अरे मिनी LED बैकलाइटिंग के साथ आता है, जो लोकल डिमिंग एग्जिबिट करती हैं। हॉरिजॉन्टल रो में 20 डिमिंग जोन्स देखने को मिलती हैं और वर्टिकली 8 जोन्स दी गई हैं। इस टीवी में टोटल 160 डिमिंग जोन्स हैं। टीवी में कोई ब्लूमिंग नजर नहीं आती है। नाइट सीन्स में भी डार्क ब्लैक स्काई बिल्कुल डीप ब्लैक नजर आती है।
बिल्डिंग्स पे जलती लाइट्स स्काई की डार्कनेस को हार्डली इफेक्ट करती दिखती हैं। ये टीवी जेट ब्लैक स्काई पे चमकते हुए सितारों को ब्यूटीफुली डिस्प्ले करता है। लोकल डिमिंग वाले टीवीज पे आप मैक्सिमम स्टार्स देख सकते हैं। ये एक VA पैनल टीवी है जिसकी ब्लैक यूनिफॉर्मिटी एक्सेलेंट है। बैकग्राउंड के ब्लैक्स भी बहुत डीप दिखते हैं जो ओलेड के बहुत करीब स्टैंड होते हैं। डार्क रूम के साथ साथ फुली इल्यूमिनेटेड रूम में भी ब्लैक्स इस पे डीप ही दिखते हैं। इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी भी काफी अच्छी है। लो इंटेंसिटी ग्रे स्क्रीन या फिर व्हाइट स्क्रीन पे डर्टी स्क्रीन इफेक्ट हार्डली देखने को मिलता है। नेकेड आईज से एक कलर स्ट्रेच इस पे काफी क्लीन दिखती है। स्पोर्ट्स फील्ड हो या फिर लाइट ब्लू स्काई, सब इस टीवी पे क्लीन दिखाई देती हैं। टीवी के कॉर्नर्स या फिर साइड से कोई बैकलाइट पीप करती नहीं दिखती है। ब्राइटनेस की बात की जाए तो मेजर करने पे 49% विंडो पे टीवी की ब्राइटनेस 400 निट्स के आसपास निकली और 100% विंडो पे 360 निट्स मेजर हुई। लेकिन देखने में ये टीवी मेजर्ड वैल्यू से बहुत ही ज्यादा ब्राइट लगता है। डार्क सीन्स में भी आपको इस पे बहुत अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिलेगी। टीवी का कंट्रास्ट भी काफी अच्छा है। इसमें आपको बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। जेट ब्लैक ओलेड लाइक बैकग्राउंड पे कलर्स लिटरली पॉप आउट होते हैं। इस टीवी पे आपको ओलेड के क्लोज की पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। कलर्स में बहुत अच्छी वाइब्रेंसी देखने को मिलती है और साथ ही साथ उनमें अच्छी ब्राइटनेस भी नजर आती है। इस पे आपको ब्राइट और पंची कलर्स देखने को मिलते हैं जो बहुत आई कैचिंग होते हैं। इस टीवी की पिक्चर्स शार्प, क्लीन और डिटेल दिखती हैं। कोई डिजिटल नॉइज या बैंडिंग इस टीवी पे हार्डली विजिबल होती है। पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ दिखाई देती है जो पिक्चर्स को रियलिटी के बिल्कुल क्लोज लाकर एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रांट करती है। HDR के साथ साथ HDR, HDR10+ और डॉल्बी विजन कंटेंट्स सब इस पे हाई रेजोल्यूशन में अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ प्ले होते हैं। इसमें हर कंटेंट को बेस्ट क्वालिटी में व्यू करने के लिए बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। आप हर टाइप के कंटेंट की सेटिंग को अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हैं। इस टीवी में फिल्म मेकर और IMAX इनहैंस मोड्स भी दिए गए हैं। फिल्म मेकर मोड में आप पिक्चर्स को ठीक वैसे देख सकते हैं जैसा कि उस फिल्म का क्रिएटर अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता है। ऐसे तो मोशन ब्लर का इस पे कोई खास इशू मुझे नजर नहीं आया। हाँ, कहीं कहीं एक आध बार फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे जाता है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो VA पैनल होने के बावजूद टीवी के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एंगल से देखने पे कलर्स थोड़े डिग्रेड होते दिखाई देते हैं। इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। USB के थ्रू 4K HDR वीडियोस इस पे अच्छी ब्राइटनेस और क्लैरिटी के साथ प्ले होती हैं और लो रेजोल्यूशन 720p वीडियोस में भी अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग देखने को मिलती है। इस टीवी का सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी अच्छा है। HD चैनल्स इस पे काफी अच्छे दिखते हैं और अच्छे ट्रांसमिशन वाले SD चैनल्स को भी आप इस टीवी पे आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं इस टीवी की ऑडियो पे। तो इस टीवी की ऑडियो अबव एवरेज है जो लाउड होने के साथ साथ क्लियरिटी से सुनाई देती है। इक्वलाइजर की सेटिंग्स करने के बाद ऑडियो और ज्यादा इनहैंस हो जाती है। ऐसे तो नॉर्मल व्यूइंग के लिए टीवी की ऑडियो सफिशिएंट लगती है, लेकिन अगर आप रंबलिंग बेस पसंद करते हैं तो उसके लिए आपको इसे किसी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से कनेक्ट करना होगा, तब आपको डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट भी सुनने को मिल जाएगा। इस टीवी में HDMI EARC दी गई है जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी ऑडियो एंजॉय कर सकते हैं। Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. What, Chunga? Trust me, kid, I'm no hero. रही स्मार्टनेस की बात तो ये एक लिनक्स बेस्ड स्मार्ट टीवी है जो वीडा OS के साथ आता है। एंड्रॉइड के मुकाबले ये टीवी फास्ट बूटअप होता है और सेटिंग्स भी बहुत फास्ट खुलती हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच स्विच करना भी बहुत ही फास्ट और स्मूथ होता है। इस पे सभी एप्स जल्दी खुल जाते हैं। गूगल टीवी UI की ही तरह वीडा में अब आपको इंडियन इंटरेस्ट के ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। बस इस पे आप टाइजन और वेब OS की ही तरह बाहर से एप्स साइड लोड नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा वीडा में और कोई लिमिटेशन नहीं रह गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल वीडा में हॉटस्टार पे फुल HD तक का सपोर्ट ही मिल रहा है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जल्द एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू ये इशू भी फिक्स कर दिया जाएगा, तब आपको हॉटस्टार में भी 4K सपोर्ट मिल जाएगा। कास्टिंग इस पे बिल्कुल स्मूथ होती है। आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अलावा एप्पल डिवाइसेस के कंटेंट्स को भी इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे वायरलेसली कास्ट कर सकते हैं। रही गेमिंग की बात, तो PS5 से HDMI 3 कनेक्ट करते ही टीवी गेम मोड में चला जाता है, तब ALLM और VRR एक्टिवेट हो जाता है। इसमें गेमिंग बार दिया गया है, जहां आप सारी गेमिंग वैल्यूज मॉनिटर करने के साथ साथ कुछ सेटिंग्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इस टीवी पे गेमिंग बहुत इंजॉयबल होती है क्योंकि इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ अच्छी ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स भी देखने को मिलते हैं। इस टीवी पे 4K HDR10 गेम्स को आप 48 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ खेल सकते हैं। वहीं 1080p गेम्स में आपको 48 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और फ्रेम पर सेकंड मिलता है 119.98। गेमिंग इस टीवी पे स्मूथली होती है बिना किसी लैग या फिर स्टटरिंग के। रही वारंटी की बात, इस टीवी पे कंपनी 3 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है और एज अ लॉन्च ऑफर कंपनी इस पे 1 ईयर डिज्नी हॉटस्टार और 1 ईयर जियो सिनेमा का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है, जो लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही वैलिड रहेगा। अब टाइम है वीडियो को कंक्लूड करने का। तो गाइज, लास्ट ईयर तक मैं नहीं मानती थी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड अफोर्डेबल कैटेगरी के फॉल टीवीज फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन इस ईयर के रिलीज हाइसेंस के फॉल्ड मिनी LED टीवीज के परफॉर्मेंस ने मेरा ये परसेप्शन चेंज कर दिया है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी एक्सीलेंट है। इसकी फुल अरे लोकल डिमिंग वाली मिनी LEDs की बैकलाइटिंग का एल्गोरिदम काफी प्रिसिशन से काम करता दिखता है, जिसकी वजह से बैकलाइट्स सीन्स के अकॉर्डिंग जलती बुझती और डिम होती हैं, जिससे हर सीन में जान आ जाती है और वो रियल लगने लगते हैं। टीवी के सॉफ्टवेयर में भी कोई अनयूजुअल एरर देखने को नहीं मिलता है। ये एक शानदार टीवी है जिसे आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।